तो अब बात 90s की या 2021 की। हाईनेक जो है वो हमेशा से ही ट्रेंड में रहेंगी और आप हाईनेक को कई सारे तरीकों के साथ स्टाइल कर सकते हो। लाइक आप उसे डेनिम में स्टाइल कर सकते हो, आप उसे सूट में पहन सकते हो, आप उसे ब्लेजर के साथ, आप उसे कई सारी चीजों के साथ कैरी कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि आपको हाईनेक किस तरीके से स्टाइल करनी है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक दोनों कर देना, ठीक है। तो सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब बात करते हैं हम सब 3 चेक पॉइंट होते हैं, उसकी फिटिंग, उसके कलर एंड उसका फैब्रिक। उसकी फिटिंग क्या होनी चाहिए, उसके कलर कैसे होने चाहिए, उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटिंग। यार देखो, अगर आप हाईनेक को एज अ मेन पीस, एज अ स्टेटमेंट पीस पहन लो तो आप उसे ओवरसाइज पहन सकते हो। बट अगर आप हाईनेक को एज अ लेयरिंग पीस पहन लो तो जितना हो सके वो वेल फिटिंग हो, आपकी बॉडी को परफेक्टली हैक करना चाहिए, जिस वजह से जो भी लेयरिंग पीस हो वो काफी अच्छे से आपकी बॉडी पे फ्लो हो और काफी अच्छे से वो दिखे आपकी बॉडी पे, ठीक है। अब बात करते हैं कलर से। अब कलर्स में भी सेम यही रूल अपन फॉलो करने वाले हैं। अगर आप उसे मेन पीस पहन रहे हो तो आपके पास इन्फिनिटी ऑफ चॉइस, आपके पास बहुत सारे चॉइस है, आपके पास कई सारे कलर्स अवेलेबल है जो आप कैरी कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, वो आपकी स्किन टोन में सूट होना चाहिए। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसे लेयरिंग में पहन रहे हो तो जितना हो सके आपके हाईनेक के कलर को सटल रखिए। लाइक व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ये जितने भी कलर्स हैं ये काफी अच्छे से किसी भी कलर को ऑब्जर्व करते हो, काफी अच्छे लगते हैं किसी भी कलर के साथ लेयरिंग करते वक्त, ठीक है। इसलिए अगर आप उसे स्टेटमेंट पीस पहनो तो आप किसी भी कलर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप उसे लेयर कर रहे हो तो जितना हो सके उसको सेटल रखिए। अब बात करते हैं फैब्रिक। यार तो फैब्रिक में भी सेम यही कंसेप्ट को फॉलो करने वाले। अब आपको बड़ी प्यारी से एग्जांपल देता हूं। आप एक मोटे स्वेटर के साथ कभी भी डेनिम जैकेट को लेयर नहीं कर सकते, बट आप एक पतली सी टी शर्ट के साथ उसे लेयर कर सकते हो। वही सेम हम हाईनेक में बात करेंगे, वही सेम हाईनेक में भी अगर आपकी हाईनेक जितनी ज्यादा मोटी होगी ना, जितना थिक होगी, तो लेयरिंग नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है। वो जितनी ज्यादा पतली होगी, टी शर्ट की तरह होगी, उसमें उतनी अच्छे तरीके से वो लेयर होगी। इसलिए अगर आपको हाईनेक लेयरिंग करनी है तो आप जितना हो सके उसका फैब्रिक पतले में रखिए। और अगर हाईनेक आपको ऐसा स्टेटमेंट पहनना है तो आप जितना हो सके उसे थिक, मोटा, टेक्सचर, वुलन टाइप का पहनिए, ठीक है। वो उतनी ज्यादा खिल के बाहर आएगी, उतनी ज्यादा अलग लगेगी, स्टैंड आउट कराएगी आपको पब्लिक में। अब बात करते हैं एक्सेसरीज। क्या तो एक्सेसरीज जो होती है वो किसी भी आउटफिट में चार चांद भी लगा सकते हैं और किसी भी आउटफिट को पूरी तरह बेकार भी कर सकते हैं। बट जब बात आप हाईनेक की कर रहे हैं तो हाईनेक में आपको ज्यादा एक्सेसरीज पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी चेन ऐड करनी है। तो हाईनेक बहुत क्लासी पीस होती है, इसलिए जितना हो सके आप अपनी एक्सेसरीज को क्लासी रखेंगे, ठीक है। आप एक पायरेट्स नहीं बन रहे हो, ठीक है। कान में पूरी बालियां पहनी हुई, हम हाथ में ग्लव्स पहने, हाथ में ब्रेसलेट, हम उंगलियों में अंगूठियां। अरे कहना क्या चाहते हो? पायरेट्स नहीं बन रहे हो, ठीक। कई बड़े बड़े आप लॉकेट नहीं पहन सकते, ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, अंगूठी नहीं पहन सकते, इतने अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। आप जितना हो सके सटल सी प्लीज सी सिंपल सी चेन इस पर आप ऐड कर सकते हो, काफी ज्यादा क्लासी लगने वाले हो हाईनेक में। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से हाईनेक को कैरी करोगे, आप किस तरीके से हाईनेक को स्टाइल करोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ सिंपल सी आउटफिट रखी है मैंने, आप उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं हमारी फर्स्ट आउटफिट की तरफ। और फर्स्ट आउटफिट में हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक प्लेन बेसिक सी हाईनेक को हमें जीन्स के साथ कैरी करेंगे। ये काफी बेसिक आउटफिट है और अगर आप कभी फर्स्ट टाइम हाईनेक पहन रहे हो तो आप इस आउटफिट से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा क्लासी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड आउटफिट की। अब सेकंड आउटफिट में हम हाईनेक को एक फॉर्मल पैंट के साथ पहनने वाले। अब आप यहाँ पे फॉर्मल पैंट की जगह ट्राउजर्स, चिनोस भी पहन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट मुझे फॉर्मल नहीं, थोड़ा क्लासी लुक, बिकॉज बी ए जेंटलमैन, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ फॉर्मल पैंट के साथ रखा, थोड़ा क्लासी लुक बनाने के लिए। अब दोनों ही आउटफिट में पतली से मैंने चेन ऐड करी, इयररिंग्स, बाकी उंगलियां, अंगूठियां आपको आपके हिसाब से जो मैं बता चुका हूँ मेरी काफी सेटल्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड आउटफिट। थर्ड आउटफिट में अपर टेंडरनेक को पहनने वाले टू पीस के साथ, लाइक ब्लेजर एंड पैंट के साथ। अब यहाँ पे मेरा ऑल ब्लैक आउटफिट है, बट आप चाहो तो कलर के साथ खेल सकते हो। अब व्हाइट डेनिम, आप व्हाइट टर्टलनेक को ब्लू टू पीस के साथ कैरी कर सकते हो, रेड के साथ कर सकते हो, ब्लैक के साथ कर सकते हो। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है।
मेरी पसंद फर्स्ट और ब्लैक नेक थी, तो इसलिए मैंने और ब्लैक पहना। ठीक है, अब बात करता हूँ फोर्थ आउटफिट का। फोर्थ आउटफिट में हमने हाई नेक को किसके साथ कैरी किया, हमने हाई नेक को फ्लेयर चेक सेट के साथ कैरी करा। तो यहाँ पे भी आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बटन खोल के पहन सकते हो या तो आप बटन क्लोज करके पहन सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करता हूँ हमारी नेक्स्ट आउटफिट की। अब नेक्स्ट आउटफिट में हमने हाई नेक को सर्लिंग वाली जैकेट के साथ पहनी। अब ये जो आउटफिट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, काफी ज्यादा सर्दी होती है। अगर आपके यहाँ पे काफी ठंडा माहौल है तो आप यहाँ इसे भी कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट आउटफिट की। अब नेक्स्ट आउटफिट में हम एक हाई नेक को डेनिम जैकेट के साथ कैरी करने वाले हैं। ये डेनिम जैकेट सिंपल होने वाली है क्योंकि थोड़ी मॉर्निंग डेट, थोड़ी कैजुअल डेट, कैफे डेट के हिसाब से काफी ज्यादा क्लासी, काफी ज्यादा आइडियल है। ठीक है, आप इसे कैरी कर सकते हो, काफी क्लासी लगने वाले। ठीक है, एंड अब बात करते हैं मेन आउटफिट्स की। दोनों ही आउटफिट्स की जो जैकेट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके साथ कैरी करेंगे, यहाँ पे अपन हाई नेक को कैरी करेंगे एक लेदर जैकेट। अब लेदर जैकेट के साथ जब भी हाई नेक को कैरी करोगे, एक काफी मैनली, मस्कुलर, एक डोमिनेटिंग वाइब आपको आएगा, काफी मस्कुलर। और यहाँ पे अगर आपने एक अच्छा सा डार्क सा परफ्यूम लगा लिया, पूरी डार्क आउटफिट लगी, तो क्या ही क्या। ठीक है, एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटफिट की। नेक्स्ट आउटफिट में हम बात कैरी करने वाले हैं बॉम्बर जैकेट को। ठीक है, बॉम्बर जैकेट भी काफी क्लासी लगती है, हाई नेक के साथ आप इसे भी इस सीजन कैरी कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है आपको जान लेना चाहिए। तो अगर आप जब भी व्यक्ति हो, थोड़ा मोटे व्यक्ति हो, उसमें अगर आप मोटी हाई नेक पहनते हो तो आप काफी ज्यादा मोटे दिखोगे। भाई अगर आप पतले व्यक्ति हो तो पतली हाई नेक पहनते हो तो काफी ज्यादा वो देखोगे, पतले देखोगे। ठीक है, एज अ स्टेटमेंट पीस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर सिर्फ आप हाई नेक पहन रहे हो, ठीक है, लेयर कर रहे हो तो आपको जैसा मैंने बताया आपको वैसे लेयर करना है। बट अब उसे स्टेटमेंट में पहन रहे हो, अगर आप पतले हो तो आप पतले नहीं पहनोगे, मोटा तो आप मोटे नहीं पहनोगे। ठीक है, आप चेंज करोगे। अगर आप पतले हो तो आप थोड़ी मोटी हाई नेक पहनोगे जो आपको थोड़ा मोटा दिखाएगी, थोड़ा फैला हुआ दिखाएगी, थोड़ा मस्कुलर दिखाएगी। और वहीं अगर आप थोड़ी मोटे और पतले हाई नेक पहनो तो आपको थोड़ा स्लिम दिखेगी, थोड़ा पतला दिखेगी। तो चॉइस आपके ऊपर, आप चाहो तो अगर आप बोलो भाई नहीं हम ऐसे पहनेंगे तो आप पहन सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप वीडियो को लाइक कर देना। तो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, किसी फ्रेंड ग्रुप में डालो, पब्लिक को बताओ अपने वीडियोस के बारे में। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो आप, और नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।